मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी के सार गर्भित काव्य। समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिलें, अंकुरित हो कुछ ही दिनों में, विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथ समझो बात। तो वह समुचित क्षेत्र में उसका वमन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, समय के अनुसार उसको खाद मिले, जल मिले, हवा मिले, तो अंकुरित और कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार ले लेता है। इसलिए सत्ता शाश्वत होती है, यही उसकी महत्ता है। अब वही वट का बीज मान लीजिए, यदि ये सब चीजें नहीं मिलेगी, उपादान में योग्यता है लेकिन ये सब निमित्त नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं, पाँव में घूमते रहते हैं। आप लोग खसखस के दाने के समान, या खसखस के दाना जो होता है उसको देखो, जहाँ पर मंडी में तुलते रहते हैं, पाँव में भी रुलता रहता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। कहने के योग्य, भास्वत का मतलब कहने के योग्य, वह सत्ता कहने के योग्य है। भास्वत का मतलब यहाँ पर भास्कर से भी लगा सकते हैं। भा धातु का अर्थ कहना भी होता है, और भा धातु का अर्थ यहाँ पर चमकने से भी लेते हैं कि वह सत्ता कैसी है, चमकने वाली है। आप सबके अंदर में वह सत्ता बैठी हुई है, केवल मात्र जगने की जरूरत है। थोड़ा सा आप जग जाएंगे तो निश्चित रूप से उस महासत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। इस रहस्य को, ये पड़ी हुई जो गंध अभी आपने जो माटी के मुख से सुनी, धरा के मुख से सुनी, उसका अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। सबसे पहले आपको इस बात को गांठ बैठा लेना है, सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। ये दो लाइन हमेशा याद रखो। यही अभी मैंने यही तो बोला आपको। अन्य आचार्यों ने उसको गाकर या अन्य रूप से उसको भजनों में निबद्ध कर दिया। मूक माटी व्याख्याकार, तरुणाई के प्रखर वक्ता, आचार्य श्री के सुयोग्य शिष्य, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज। मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी।